भावयोगी संत हमारे गुरुदेव और बाबा बलदेव दास स्वामी, इनका दरबार हमें मिला तो हमारा दर दर भटकना छूटा और हर त्योहार पर हमें नए नए भाव देकर के सजाते हैं, संवारते हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कितने सजते हैं, कितने संवरते हैं, कितना अपने जीवन को समझते हैं। जैसे अभी आप लोग बच्चे हो, पढ़ाई में हो अभी तो पढ़ाई के लिए जैसे हम लेते हैं मैथमेटिक्स, उसमें आपको सबसे पहले संख्या का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको जोड़ना है तो उसके लिए संख्या का ज्ञान तो होना चाहिए, समझ तो होनी चाहिए। और आपको जोड़ सिखाया जाता है काउंटिंग के बाद में, तो उसमें जोड़ के निशान का भी पता होना चाहिए। यदि जोड़ के निशान की जानकारी नहीं है तो घटा दोगे, क्या करोगे? गुणा कर दोगे। गुणा का और जोड़ का निशान में ज़्यादा तो अंतर है ही नहीं, एक में सीधा कट है, एक में टेढ़ा कट। जोड़ के बाद में घटाओ, घटाने का निशान का पता होना चाहिए, गुणा के निशान का पता होना चाहिए और भाग के निशान का पता होना चाहिए। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सब सीखते हो आप। संख्या का पता है, निशान का पता है, तो आप सही तरीके से क्या फार्मूला अपनाना है वो सीखोगे, तभी तो जोड़ पाओगे, तभी तो घटा पाओगे। संख्या का पता नहीं है तो आपको कहे 5 में से 8 घटाओ तो नहीं घटा सकोगे, और संख्या का पता नहीं है तो आप घटा दोगे। 5 ऊपर 8 नीचे है तो भी आप चाहे कुछ घटा दोगे कि ऊपर नीचे से क्या है। सीखा है आपने? तो जीवन में भी सिद्धांत सीखना जरूरी है कि जीवन का सिद्धांत क्या है, जीवन की नीति क्या है, जीवन को कैसे हम ऊंचे पदार्थ देकर के महान से भी महान बना सकते हैं। वो पदार्थ कौन से हैं? हमने क्या तो जोड़ा, क्या घटाया, क्या गुणा करके बढ़ाया और क्या भाग दे के शेष फल बचाया। जीवन के बारे में यदि हम जीव भाव में है तो हमें इस सृष्टि बनाने वाला जो सृष्टि नियंता है उसका कुछ भी पता नहीं रहेगा कि सृष्टि नियंता ने, सृष्टिकर्ता ने, जो इस सृष्टि का मालिक है, उसने ये सृष्टि रस से भरी हुई हमारे लिए बनाई कि हम खुशी से रहें, लेकिन हम प्राणी रोते ही रहते हैं। एक भी अभाव हो गया तो रोते रहते हैं। सपोज जैसे मार्केट से कोई ड्रेस लेकर आया तुम्हारे लिए, मम्मी पापा भाई बहन भाभी जो भी, और उस ड्रेस का नाप सही नहीं है तो आप रोने लग जाओगे कि इसकी तो सही ला दी, मेरी सही नहीं लाई। अब अपनी बॉडी नहीं देखेंगे, छोटी आ गई बड़ी करवा लेंगे, चेंज करवा लेंगे, और छोटी आ गई तो, और बड़ी आ गई तो अल्टर करवा लेंगे। लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए, पर प्राणी ने एक दुख को मेन पॉइंट मान लिया, जबकि ये दुख हमारे सिद्धांत में नहीं है, सुख हमारे सिद्धांत में नहीं है, सुख और दुख हमारी नीति हो गई। तो हम क्रमानुसार अपने जीवन को चला नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो क्या तो ऐड करना है हमें अपने जीवन में, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, और किस चीज़ का डिवाइड करना है।
ये चीज़ जब हम सीखेंगे तो हम हर स्थिति में खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हमें फार्मूला ही नहीं आता है सफलता का कि जीवन की सफलता किस में है। मैथ्स में फार्मूला नहीं आएगा तो क्या होगा? कर पाओगे क्या आप? वो जो भी सम है, जो भी आप नहीं कर पाओगे। तो याद थोड़ी किए जाते हैं फार्मूले। अब जैसे कोई भी है गणित में या किसी चीज़ में फार्मूला याद किया कर लिया, लेकिन रटे थोड़ी जाती वो सारी चीज़, रटी नहीं जाती। एक चीज़ का फार्मूला आता है तो चाहे चेंज हो के कितने भी आ जाओ, फार्मूला आना चाहिए। तो जीवन का फार्मूला क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें जीवन के फार्मूले को बताने वाला कोई है ही नहीं। हमें बताने वाले यही है कि सुख और दुख इस संसार में आए, जरा सी कमी हो गई, अभाव हो गया, रोने लग गए। भाव यानी वो गुण से और गुणा कर ही नहीं पाए, गुण से गुणा नहीं कर पाए, अवगुण से गुणा कर रहे हैं, तो अवगुण की बढ़ोतरी होती जा रही है। जोड़ते जा रहे हैं किन चीजों को? स्थूल की चीजों को। उनके साथ में हमें अच्छे विचारों को जोड़ना है, अच्छी भावनाओं को जोड़ना है, और फार्मूला है सद्गुणों को जोड़ना है। लेकिन दुर्गुणों को जोड़ रहे हैं। क्षमा का गुण नहीं आ रहा है। इन अवगुणों में गुणों का भाग दो तो शेष फल बचेगा सतोगुण। बढ़ाने का तरीका सीखो उच्च विचारों को, तो सृष्टि में आने का आनंद ले पाएंगे। नहीं, हिरण्यकश्यपु ने क्या बढ़ाया और प्रहलाद ने क्या बढ़ाया और होलिका ने क्या बढ़ाया, और इन तीनों ने क्या घटाया? प्रहलाद ने अपना जीवन सफल बनाया और सब कुछ था हिरण्यकश्यपु के पास, राजा था वो, और उसकी बहन होलिका वो भी महारानी थी, राजा की पत्नी, और पुत्र उसके आह्लाद। आह्लाद का मतलब हर पल शांत रहना, खुश रहना। लेकिन फिर भी वो चीजें जोड़ी बाहर में तो जो सुख दे सके, लेकिन वो सुख भी दुख ही बन गया। लेकिन अंदर में दुर्गुणों को जोड़ लिया। तो इन सब का जो मेन पॉइंट है वो क्या है? स्वार्थ। जब कोई भी प्राणी स्वार्थ से घिर जाता है तो उसके जीवन में बढ़ोतरी होती है, वो ऐड करता है अशांति को। हर पल अशांत रहता, वो शांति को सब्ट्रैक्ट करता जाता है। पाप को, हिंसा को, बुराई को, ये सारे थे हिरण्यकश्यपु में। ये जोड़ लिए उसने अपने जीवन में। और ये जो दुर्गुण है, स्वार्थ मजबूर कर देता है प्राणी को ऐसा करने के लिए। आपके घर में अलमीरा आई है तो आप पुरानी पुरानी चीज़ अलमीरा में रखोगे क्या? फटे हुए कपड़े रखोगे क्या? नहीं रखोगे। रखोगे नहीं रखोगे। तो ये जीवन भी नया है, रोज नया जीवन मिलता है, रोज एक नई डेट होती है, नया दिन होता है, लेकिन अंदर में वही पुराना ही पुराना, पुराना ही पुराना। पुराने को हटाना है, नए को बैठाना है। सत्संग यही सिखाता है। जीवन की सफलता किसमें है? जीवन का सिद्धांत क्या है? जीवन की नीति क्या है? ये तीन चीज आपको जाननी होगी, जैसे पढ़ाई में आप जानते हो। सफलता के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन जीवन में सफलता के लिए जीवन को पढ़ना पड़ता है। क्रोध को जोड़ लिया, ईर्ष्या को जोड़ लिया,
मोह को जोड़ लिया, अब इनको घटाना है। शांति में से क्रोध को घटा दो, प्यार से ईर्ष्या को घटा दो, सत्य से असत्य को घटा दो, अपने आप ही घट जाएगा जैसे जैसे लेओगे हो। तब जीवन का सिद्धांत पता चलेगा कि जीवन का सिद्धांत है कि मुझे उन गुणों को ग्रहण करके और उन परमार्थ का प्राप्त करके, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करके जीवन को महान से महान बनाना है। महान से महान, महान तो भगवान है ही, उससे भी महान बना सकते हैं हम अपने जीवन को। लेकिन हम रोते रहते हैं। कोई भी काम हो, कैसा भी हो, बिगड़े सुधरे, ये मान के चलो ये ऐसे होना था, उसमें से आपको सार लेना है, उसमें से आपको गुण लेना है। स्वार्थी प्राणी ऐसे स्वार्थ के दलदल में फंस जाता है कि अपने लिए और अपनों के लिए एक बुराई का रास्ता अपना लेता है, दोनों को बुराई में लेकर जाता है। जैसे हिरण्यकश्यपु को ही ले लें, वो बुराई में ही लेके गया, बहन को लेके गया, बहनोई को लेके गया और अपने रिश्तेदारों को लेके गया जो उसके संपर्क में थे, और खुद भी बुराई में गया। क्यों? क्योंकि उसको स्वार्थ था कि मेरे को भगवान माने। मानने से क्या होता है? वो तो दिल का भाव होता है, श्रद्धा होती है अंदर में। आप जबरदस्ती किसी से पूजा नहीं करा सकते जब तक सामने वाले के मन में नहीं होगी। सामने वाले को चेंज करने की कोशिश करो, और उसके लिए हमें चेंज होना पड़ेगा। अब समय से पहले पढ़ाई कंप्लीट की नहीं और आप कहो कि मैं तो टीचर बन गई, मैं तो पढ़ाने जाऊंगी, तो वो कितनी 10वीं पास है, वो 10वीं से नीचे तक ही पढ़ा सकती है, और वो भी उसको पढ़ना पड़ेगा। पहले पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए पहले उस पदार्थ को तो लेना है, उस कोर्स को तो करना है। तो जीवन का सिद्धांत तो समझे हम, जीवन भी सिद्धांतों के ऊपर ही निर्भर है। असुरों ने कोई सिद्धांत नहीं अपनाया और संतों ने जीवन का सिद्धांत अपनाया, नीति के ऊपर चले वो, तो संत बन गए, भक्त बन गए, एक अच्छा इंसान बन गया। तो जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं वो कोई सिद्धांत नहीं अपनाते हैं, उनका सिद्धांत होता है स्वार्थ। और जो परमार्थ की नीति पर चलता है वो हमेशा हंसता है, सबका भला करता हुआ आगे बढ़ता है, और स्वार्थी इंसान रोता ही रहता है, दलदल में फंसा रहता है, और कभी भी वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। किसी को भी देख लो आप, तो जीवन का सिद्धांत है सत्य बोलना, प्यार से रहना, शुद्ध विचार रखना, सद्भावना रखना, सबका भला करते हुए आगे बढ़ना, हर पल मन से प्रसन्न रहना, प्रफुल्लित रहना, कभी भी हिंसा को अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना। हिंसा क्या है? ये विकार ही है। ये विकार क्या है? ये असुर है। जीवन का सिद्धांत अपना लोगे तो आप ही वेदांत बन जाओगे, और सिद्धांत से हटके चलोगे तो आसुरी प्रवृत्ति अटैक करेगी। प्रहलाद का सिद्धांत देख लो, एक भी नियम नहीं तोड़ा प्रहलाद ने, हर पल अलर्ट रहता। एक घड़ी में अलार्म लगा देंगे, मोबाइल में अलार्म लगा देंगे तो वो भी टाइम से बजेगा, पर हमारी तो अलार्म बस पैदा हो गई, अब एंड में अलार्म बजेगी, वो निकल जाएगी, ख़त्म, सेल निकल गया, ख़त्म। अरे बोल दिया हो जितना बोलना। तो जीवन की नीति क्या है? सत्य के ऊपर आधारित है, सत्य बोलना।
कभी भी बनावटी बात नहीं करना। प्रहलाद के नियम बता रही हूं मैं आपको। अनुशासन भंग कभी नहीं किया प्रहलाद ने। स्कूल में भी रहा तो, आश्रम थे पहले तो, अनुशासन में रहा, लेकिन किसी की भी झूठी बात मुँह में आने मिलाई। पिता ने कहा भगवान कह नहीं, आप तो प्रतिनिधि हो, भगवान तो कोई और है। और हम क्या कहते, बोल दे क्या फर्क पड़ता है। ये सिद्धांत से हट गए, अनीति पे आ गए। फिर क्या पदार्थ प्राप्त होगा, असत्य है। फिर क्या होगा, अशांति होगी, कर्म खराब हो गए, कर्म खराब हो गए। तो प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का हमने कंपेयर करके जीवन के सिद्धांत, जीवन की नीति, इनके बारे में बताया। उसको क्या प्राप्त हुआ, प्रहलाद को क्या प्राप्त हुआ। होलिका कौन सी नीति पे चली, अनीति पे, छल कपट, ये अनीति में आता है। शुद्ध नीति नहीं चली वो, धोखा दिया उसने तो जल गई। आज होली के दिन हमें पवित्र, अपने आप को पवित्र करना है, जीवन के सिद्धांत को समझते हुए, नीति पर चलते हुए, अपने जीवन को प्रभु को सौंपते हुए सफलता प्राप्त करनी है।